चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे शब्द भंडार। शब्द भंडार यानी शब्दों का भंडार। आज इसमें हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या है? अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द हैं जिनके सिर्फ एक अर्थ नहीं होते, उनके अनेक अर्थ होते हैं। यानी जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, शिक्षक ने बच्चों से पतंग का चित्र बनाने के लिए कहा। राघव ने कीट का, मालती ने सूर्य का, अदिति ने पक्षी का और अनुराग ने पतंग का चित्र बनाया। सभी बच्चों ने पतंग शब्द को सुनकर अलग अलग चित्र बनाए। क्यों? क्योंकि पतंग का बहुत सारा अर्थ होता है। पतंग का क्या क्या अर्थ हुआ? कीट, सूर्य, पक्षी, पतंग। सभी चित्र सही हैं क्योंकि पतंग, कीट, सूर्य, पक्षी और आकाश में उड़ने वाली पतंग सभी को कहा जाता है। इन्हें ही अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी एक शब्द जिसके कई अर्थ निकलते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ हो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब हम यहाँ नीचे कुछ उदाहरण देखेंगे अनेकार्थी शब्दों के। जैसे अंबर। अंबर मीन्स, अंबर का मतलब होता है आकाश और वस्त्र भी होता है। अर्थ यानी धन, प्रयोजन, मतलब। जैसे हम पूछते हैं कि इस कविता का अर्थ बताइए, इसका मतलब होता है कि हम उसका मीनिंग पूछ रहे हैं। लेकिन धन मतलब संपत्ति, प्रयोजन मतलब आपके कहने का क्या अर्थ है। आम एक प्रकार का फल और सामान्य हम बोलते हैं कि आम जनता है। कक्ष कमरा, कांख, अक्ष आंख, आत्मा, सर्व। उत्तर मतलब जवाब, एक, दिशा। यानी हम जब प्रश्न करते हैं, हिंदी में लिखते हैं प्रश्न और उसके बाद नीचे लिखते हैं उत्तर, तो हमने प्रश्नों के उत्तर दिए और उत्तर हमारे 4 दिशाओं में से एक दिशा का नाम भी है। कनक। कनक एक सोना, सोना को भी कहते हैं। और धतूरा एक फल है, गेहूं को भी बोलते हैं। काल। काल मतलब समय और मृत्यु। गुरु शिक्षक और भारी। जेठ महीना, जेठ हिंदी का महीना भी है और पति के बड़े भाई को भी हम जेठ बोलते हैं। द्विज ब्राह्मण, दांत, चंद्रमा, पक्षी। यानी द्विज का 4 अर्थ निकल गया। ब्राह्मण, दांत, चंद्रमा, पक्षी। बल, बल का अर्थ हो गया शक्ति और सेवा। मान अभिमान, सम्मान। अभिमान मतलब घमंड करना और सम्मान मतलब किसी का आदर करना। योग, योग मतलब हम कहते हैं कि अब आप अंकों का योग करो यानी जोड़ो। और योग एक आसन भी है और ये योग एक युक्ति भी है यानी उपाय। लाल, लाल हम अपने पुत्र को भी कहते हैं और एक रंग का भी नाम है। और माणिक्य यानी हीरे का भी नाम। वर्ण, वर्ण हम पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन यानी अक्षर को भी बोलते हैं और रंग को भी। श्री, श्री मतलब शोभा और श्री लक्ष्मी जी का भी नाम है, वैभव। हार, पराजय, माला। अब हम पढ़ेंगे यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी अनेक बातों के लिए हम सिर्फ एक बात बोलकर ही उसका अर्थ समझा देते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं। जैसे शिक्षक ने कहा, रमन जो व्यक्ति गाना गाता है उसे क्या कहते हैं? यानी हम लोग जानते हैं गाना गाने वाले को हम क्या बोलते हैं? गायक। तो हम क्या, जब किसी कोई गाने वाला आता है तो हम उसे बोलते हैं अरे ये तो सिंगर है, यानी गायक। शिक्षक ने पूछा, आराध्या जो महिला नृत्य करती है उसे क्या कहा जाता है? आराध्या बोली, नर्तकी। यानी जो डांस करते हैं उसे हम डांसर इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं नर्तकी। शिक्षक, अनुभव जो व्यक्ति अभिनय करता है उसे क्या कहा जाता है? अनुभव, अभिनेता। इस प्रकार हमने देखा कि अनेक वाक्यों के लिए हम सिर्फ एक वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। जल में रहने वाला, जलचर। प्रभा करने वाला, प्रभाकर। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। जिसे पहले न पढ़ा गया हो, अपठित। जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय। जिसे कोई जीत न सके, अजेय। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। जो श्रद्धा रखता हो, श्रद्धालु। जो साक्षर न हो, निरक्षर। जिसमें बल न हो, निर्बल। जिसका आकार न हो, निराकार। जो खुशबू देता है, खुशबूदार। जो फल की माला बनाती हो, मालीन।
जो फूलों की माला बनाती हो, मालिन, जिसके चारों ओर आवरण हो, पर्यावरण, जो क्रियाशील न हो, निष्क्रिय ही, क्रियाशील मतलब जो काम न करता हो, जो कांटों की तरह चुभता हो, कटीला। इस प्रकार हमने क्या देखा, अनेक शब्दों के लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया। बाय बच्चों।